जुड़वा बच्चे हुए। 4 साल के बाद हमारे वहाँ पर बेटी हुई है, हमारे वहाँ बेटा हुआ। ऐसी मन्नतें मैंने बहुत देखी है। किसी की आंखें नहीं थी, बाबा के पास आई, मैंने गांठ मारी, बाबा से आराधना की, समझा, उनकी आंखें आई, समझा। तो ये 12-12 साल जिसके पास औलादे नहीं थी, बाबा ने औलादे दी। इसी थड़ी के अंदर रात को हम सो रहे थे, देवला भगत था और मेरे वालिद साहब जीवन मोती सोलंकी, तो रात को सो गए। तो मेरा बाप जो है वो रात को कहीं तकिए के न फर 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 जैसा, तो बाबा ने इसी थड़ी में दर्शन दिए, यहीं पर, यहीं इस जगह पर, इसी जगह पर। जय श्री राम। मैं लोहित पुरबिया, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ये हकीकत में। आज हम आए हैं गोगा छत्री पीर चौहान महाराज के बड़े ही मंदिर है सुलझे बाजार में, सुलझे बाजार पाड़ा है, वहाँ पर एक मंदिर है। और ये देखे बाबा की छतरी और अलम है, बहुत बड़ा आलीशान, देख सकते हैं आप लोग। और बड़े ही करामत है इनकी बाबा की, और बड़े ही वाक़यात है। वो लोगों के मानने के लिए, मतलब ऐसे ऐसे करिश्मे किए इन्होंने, और लोगों की ऐसी उम्मीदें पूरी की है, ऐसी मन्नतें पूरी की है कि लोग बताते हैं और हम सुनते हैं। तो हम आपको आज इनके दरबार में, मंदिर में, इनके पूर्वजों के जो 150 साल से यहाँ पर आए हैं, बाबा ने अपने बसेरा किया है, यहाँ पर वाक़यात हुए हैं, तो वो हम हिस्ट्री पूछेंगे इनके बड़ों से। तो चले हम आपको ले चलते। तो जैसे देख सकते हैं ये बाबा की विग्रह है गोगा छत्री पीर चौहान महाराज की, और बड़ी ही खूबसूरत विग्रह है। और ये सब उनके पूर्वजों के जितने भी जो यहाँ पर लेकर आए हैं पाकिस्तान में बाबा को, ये उन सब बुजुर्गों के ये तस्वीर है। और अभी जो हाल ही में जो है हमारे अशोक भाई है, प्रभु जी अशोक भगत साहब, बड़े ही बाबा के सेवादारी है, और पूर्वजों से ये चीज़ को लेकर चल रहे हैं। जैसे सारे पूर्वज इनके लेके चल रहे थे, जितने भी ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, अब उनके ही शाना बशाना अशोक भगत साहब उनको, बाबा को, छड़ी को और इस मेले को लेकर कायम धायम रख रहे हैं। तो अशोक साहब, आप कुछ, हमारा कुछ प्रश्न है आपसे। आप आए, बाहर आए, बिल्कुल अशोक भगत है और बाबा की छड़ी को लेकर यही चल रहे हैं अब इनके पूर्वजों के हिसाब से। तो अशोक भगत साहब, देखिए, हम छड़ी के बारे में हमें कुछ बताएं। हम चाहते हैं कि हमारे ये हकीकत चैनल के माध्यम से लोगों तक मजीद बाबा के बारे में जानकारी पहुंचे। सबसे पहले तो मैं हकीकत चैनल, रियल हकीकत चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि वो अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। आभार है आपका। समझा। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये हमारी छड़ी है, तकरीबन 150 साल से हम इसको लेके चल रहे हैं, जो हमारे बुजुर्ग है। सही। तो सबसे पहले जो है ये हमारे जो है ना भालू भगत सही। वो इसको लेके आए बागड़ से, दिल्ली के अंदर है, इंडिया में दिल्ली, जब राजस्थान। तो कहने का मकसद है कि उस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान तो एक ही था, बिल्कुल, समझा। तो वहाँ से ये लेके आए और उन्होंने बहुत सेवा करी, समझा, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे। और उसके बाद जो है हमारे दादाजी वो छड़ी को चलाए, लड़ी चलाई, उसने भी काफ़ी इसको लेके चले, जो परंपरा चलती आई है उसको लेके चले। उसके बाद उनका इंतकाल हो गया तो हमारे ताया अब्बू, समझो, उन्होंने इसको चलाया, उन्होंने भी कम से कम काफ़ी इसको लेके चले और बहुत अच्छी तरीके से लेके चले। देवला भगत उनका नाम। अच्छा, समझा। तो पहले भालू भगत आया, फिर पोटिया भगत, फिर देवला भगत। तो देवला भगत ने इसको बहुत अच्छी तरीके से रिझाया, उजागर कर दिया, समझा। वो हमारे जो है ना बहुत माने में भक्त कहलाते थे। सही। उसके बाद जो है इस छड़ी को लेकर मेरे पिताश्री फकीरा भगत, उन्होंने भी इसको बहुत रिझाने की कोशिश की, लेकिन वो ज़्यादा नहीं चला सके, 7-8 साल चलाए, लेकिन उन्होंने अपने दौर के अंदर बहुत अच्छी तरीके से सेवा करी। काफ़ी लड़कों को जो है ना इसके बारे में बताया है, समझाया है, तो वो भी करते रहे। उसके बाद हमारे ताए के बेटे गंसू भगत इसको लेके चले 7-8 साल, वो भी चलाया, फिर उनका इंतकाल हुआ। तो ये भी मुझे ये गादी मिली है। तो मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता है मेरे से जितनी कोशिश हो सकता है कि मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से रिझाऊँ, और कोशिश मेरी जो है अभी तक तो
सही चल रही है, आगे बाबा की जैसी मर्जी। बहुत अच्छा है। समझा। तो बहुत ये मेला जो है हर साल जो हमारा सावन के महीने से शुरू हो जाता है, सही। हम चलाते हैं इसको। समझा। और ये तकरीबन 20-25 दिन तक हमारा ये चलता रहता है। तो उसके अंदर जो है हम बहन बेटियां भी आती है, यानी बहुत से लोगों की यहाँ पर मन्नतें पूरी हुई। ये समझे कि ये जो निशान जो हमारा है, जो ये अलम है ना, जी। ये सिर्फ एक छड़ी नहीं है, इसको आप छड़ी नहीं कहेंगे। सही। इसमें बहुत चमत्कार है। चमत्कार का मकसद है कि यहाँ पर बहुत से दुखी और मायूस होकर लोग आते हैं और यहाँ से लोगों को खुशियाँ मिलती है। समझा। ये मैंने अपने दौर की बात कर रहा हूँ कि जो मेरे को 4-5 साल से मैं हूँ, मेरे हाथों की गांठ बंधी भी होती है और लोगों की मुरादें पूरी होती हैं यहाँ पर। तो ये जो बाबा का करिश्मा है, बाबा का बहुत बड़ा करिश्मा है। और कराची में इस वक्त जो है अभी 3 निशान हैं जो झूलते हैं। कहाँ कहाँ पर? एक तो ये 16 बाजार में है, सही। दूसरा एक रेसकोर्स के अंदर है। सही है। समझा। जो अशोक भगत है, वहाँ पर भी अशोक भगत है। अच्छा। वो इसको लेके चल रहे हैं। उनका भी यही लड़ी चलती आई 150 साल से। सही। और एक अभी है राशिदी गोट के अंदर, राशिदी गोट के अंदर है। समझा। वो चला रहे परवेज भगत। हाँ, वो चला रहे इसको, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से वो चला बहुत अच्छे हैं, वो हमारे पॉडकास्ट में भी आए। क्योंकि वो ये बाबा को मानने वाले भी सिर्फ कराची में ही नहीं है, सही। सिंध ले लो, भावलपुर में तो इसका बाबा का बहुत बड़ा मेला लगता है। अच्छा। रावलपिंडी, पेशावर, ऐसी जगह पे बाबा को मानने वाले लोग हैं। अब समझे, हम वीडियो देखते रहते और हमें बड़ी खुशी होती है कि यार हमारे बाबा का नाम तो इतना उजागर हो गया, इतनी जगहों पे पूछा जा रहा है। ऐसा ही। समझा। तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगा जी, अशोक बोलिए। भगत साहब, देखिए जैसे आपने बताया छड़ी के बारे में, ये बहुत अच्छी चीज है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा कि ये साधारण छड़ी नहीं है, नहीं, तो छड़ी में ऐसी करामत के विग्रह, अगर हम चाहें तो हम विग्रह को भी मान सकते हैं। लोग अपनी मन्नत विग्रह के पास, मूर्ति के पास भी आकर पूरी करवा सकते हैं, जो बाबा की छवि बनी है। वो छड़ी यही क्यों? ये छड़ी इस वजह से मानी जाती है कि यहाँ पर जो है ना, आठम वाले दिन यहाँ पर गांठ बंधी जाती है, दुपट्टे होते हैं, हाँ। नारियल बांधे जाते हैं, मन्नत बांधी जाती है। वो मन्नत जो बांधते हैं तो भगत साहब जो है ना, उसमें कुछ बाबा से आराधना करते हैं, कुछ बाबा से जो है ना कहते हैं कि बाबा इसकी मुराद पूरी कर, हमारे बाप दादा तेरी सेवा करते आए। समझा। मैं तो एक साधारण सा सेवक हूँ आपका। सही। समझा। वो बड़े तो सारे गुजर गए, मैं तो एक साधारण सा हूँ। सही। उनकी बात कम से कम रखो और इनकी जो भी मुराद है वो पूरी करे, तो इस तरह पूरी हो जाती है। बड़ी बात है। हाँ। तो ये लोग जो है ना, आठम वाले दिन जो है ना, यहाँ पर बहुत सी मन्नतें बनती है। सही है। और दूसरे साल जब भी उनकी मन्नतें पूरी होती तो वो आते मेरे पास कि हमारी मन्नत पूरी हो गई, किसी का औलाद नहीं है। यहाँ पर बड़े पर्चे हमने देखे, बाबा के करिश्मे देखे कि यहाँ पर मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं तो एक मामूली सा इंसान हूँ। समझा। लेकिन ये है कि मैंने अपने हाथों से जो गांठ बांधी है ना, तो लोगों ने खुलवाई है कि भाई मेरे घर पे जुड़वा बेटे हुए, जुड़वा बच्चे हुए। 4 साल के बाद हमारे वहाँ पर बेटी हुई है, हमारे वहाँ बेटा हुआ। ऐसी मन्नतें मैंने बहुत देखी है। किसी की आंखें नहीं थी, बाबा के पास आई, मैंने गांठ मारी, बाबा से आराधना की। समझा। उनकी आंखें आई। समझा। तो यहाँ पर वाकई करिश्मे है। सही। समझा। तो हम जो है ये 20 दिन जो है बाबा की सेवा में लग जाते हैं और हमारी भोली भक्ति है। हम इसके बारे में ज़्यादा बात करते, जो सुने वही हम बयान कर रहे, ताकि हम इतने ज़्यादा वो बड़े नहीं है कि हमने कोई चिल्ला काटा हो या वो काटा हो, लेकिन हम भोली भक्ति है, उसमें भी बाबा राजी है, विराजमान है। विराजमान। आपके यहाँ बाबा विराजमान है। मैं हाँ। यही देखना चाहता हूँ कि जैसे आप लोगों का ये संप है, ये मेला होता है, इस मेले में अमूमन क्या ऐसी खास चीज होती है कि जैसे हर किसी का एक मेला, जैसे रामदेव जी पीर का मेला होता है, जी। तो वहाँ पर 3.5 दिन का भंडारा होता है, तो वहाँ पे भी इसी तरह छड़ी होती है, वो छड़ी की रस्सी जो खोलेगा। यहाँ क्या ऐसी कोई खास चीज है? बस यही खास चीज़ है कि बस छड़ी की हम सेवा करते हैं। ये छड़ी है ना, हम इसको रिजाते, सजाते, डेकोरेशन करते, जो भी है हम बाबा का अलम को तैयार करते, बच्चे सारे लगे हुए होते। सही। समझा। जैसा रामापीर की ध्वजा चढ़ती है, सही है, हमारा भी बाबा का ये अलम चढ़ता है, ये अलम ही कहेंगे हम इसको। सही। और बस यही हमारे एक साधारण सा वो है और लोग इसको मानते हैं। अच्छा, मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा। जी।
मैंने सुना है और मैंने कुछ बाबा के बारे में देखा भी, रिसर्च भी की, तो दोनों कम्युनिटी में पूजा जाता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। बिल्कुल सही। बाबा ऐसे पीर में भी आते हैं और हमारे में बाबा में भी आते हैं। जी। तो ये क्या बात है, ये क्या ऐसी वाकया है? क्योंकि ये हिंदुस्तान में जो है ना, अभी भी बागड़ के अंदर इस वक्त भी मेला लगा हुआ है, तो वहाँ पर कोई जात पात नहीं देखी जाती है, बस बाबा को देखा जाता है कि बाबा कितना करामत वाला है। मैंने क्या कहा कि जहाँ चमत्कार वहाँ नमस्कार, सही। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, बाबा के अंदर कुछ उन्होंने देखा तो जब भी तो वो मान रहे हैं। हाँ, ऐसे तो कोई नहीं जाएगा ना बाबा की ऐसा ही पूजा है। करने। चमत्कार को नमस्कार है। चमत्कार को नमस्कार है। तो ये बाबा यहाँ पर मैंने क्या कहा है कि ये हमारा जो है ना, हम आप देखे जगह कहेंगे, लेकिन बाबा विराजमान है यहाँ पर। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि बाबा की अभी भी बाबा मेरी बात सुन रहा होगा कि मेरा जो भक्त है वो मेरी तारीफ कर रहा है, वो सुन रहा है इसका। बस हमारी भी कुछ मुरादें हैं, बिल्कुल, बाबा बिल्कुल। के आगे रखेंगे जरूर। आप और भगवान ने चाहे तो आपकी वो मुराद जो है ना वो ज़रूर पूरी होगी, समझा। जो भी आपकी मुराद है वो ज़रूर पूरी होगी। यहाँ पर सेवक लोग आते हैं, ये हमारे गुरु गोरखनाथ है, समझा। ये बाबा जी के गुरु, अच्छा, गोरखनाथ जी। गुरु गोरखनाथ जी, सही। समझा। इन्हीं की वजह से जो है बाबा का जन्म हुआ, गुरु गोरखनाथ, समझा। तो आप देख सकते हैं कि देखें बाबा को चाहने वाले कैसे हैं और कहाँ कहाँ पर है। जैसे इन्होंने जगहें बताई, आज सुलझा बाजार में मेला लगा हुआ है, तो इन्होंने कहा कि हमारे दूसरे भी कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे छोटे छोटे ज़िले हैं जहाँ बाबा की छड़ी भी है और वहाँ लोग बाबा को मानते भी हैं। यहाँ तक कि वो इंडिया में भी जो है ना, लोग इसे बहुत ही बागड़ में बहुत ही ऊपर का दर्जा समझते। तो अब हमारे बहुत ही अच्छे प्रभु जी हैं। प्रभु जी बहुत ही हमारे पॉडकास्ट में भी आए थे और इन्होंने बाबा जी के बारे में बड़ा ही एक चीज़ को डिटेल में बताया। बाबा की पूरी कहानी, जन्म से लेकर समाधि तक की कहानी को बड़ा ही डिटेल में हमको सुनाया, जो कहानी हमारे लोगों तक भी गई है। तो हम इनसे भी पूछना चाहेंगे कि आप मेला चल रहा है बाबा का, कैसा जा रहा है मेला बाबा का और दिन कैसे गुजर रहे हैं? पहले तो मैं ये हकीकत चैनल हमारे रोहित भाई कि हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि आज उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया और भगवान इनकी ये जो चैनल को दिन ब दिन तरक्की दें। तो आज ये हमारे बाबा के दरबार पे आए हैं। तो जिस तरीके से हर साल हम मेला जो करते हैं बड़े प्रेम भाव से और बड़ी धूमधाम से सही और बड़ी खुशियों के साथ मनाते हैं, समझा ना। और ये मेला कम से कम 20 दिन चलता है। सही। और उसी में हम बस आनंद लेते हैं, बाबा की सेवा करते हैं। हमारे जितने भी सती सेवक हैं, जितने भी हमारे लोग हैं जी, तो बस बाबा के चरणों में रहते हैं हमेशा, समझे बहुत ना। अच्छा। तो हमारे पुरखों ने जो हमें जो सीख दी सिखाया है, है, बिल्कुल ऐसा ही। जो बताया है, तो उसी हिसाब से हम चल रहे हैं अभी तक। और बड़ा कृपा है बाबा की, सब हमारे जितने भी लोग हैं और इस इलाके पर भी बाबा की बड़ी कृपा है। हाँ, यहाँ के लोग भी बाबा से इतना प्यार करते हैं, सुलझर बाजार के वास के लोग, कि अभी आप थोड़ी देर बाद देखेंगे जी। कि यहाँ के लोगों का प्रेम देखना, वो आप अपने चैनल में लेना कि वो उनका प्रेम क्या है, कि अच्छा। वो क्या करते हैं इस वक्त। ये जब हम निशान बाहर ले जाएंगे जय। तो उस वक्त आप देखना कि यहाँ के जो लोग हैं सुलझर बाजार वास के, कि वो कितना प्रेम करते हैं, वो आपको ऐसे ही नजर आ जाएगा। आप खुद कहोगे कि यार वाकई ये कोई प्रेम है इनका, अच्छा। समझे ना। हाँ, तो अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा जी, जी। शंकर प्रभु जी, ये एक तो गली इतनी तंग है जी जी और माशाल्लाह बाबा का जो छड़ी है, यहाँ से कैसे गुजर हो जाता है इसका? हाँ, हम ऐसा कि वक्ती तौर पर तो यहीं झुलाते बाबा को जब छोड़ी खोलते हैं। हाँ, तो जब कुछ दिनों में मतलब जैसे जब भी हमें टाइम मिलता है तो बाबा को यहीं इनको हवा देनी पड़ती है, हवा खिलानी पड़ती है। अच्छा। हाँ, बाबा को जरा छड़ी को हवा देनी पड़ती है। फिर उसके बाद ऐसा है कि फिर हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से ले जाते हैं बाबा को, अच्छा, बात यहाँ से निकालते हैं, सही। वहाँ से फिर लाकर फिर अंदर मतलब पाड़े में ले जाते हैं। फिर वहाँ पर हम अपना जो बाबा का मेला करते हैं, समझे ना। और बड़ा धूमधाम होता है, वहाँ पर बड़े लोग आते हैं और बड़ी रश होती है उस वक्त, समझे ना। तो जो बाबा के चाहने वाले वहाँ सब आ जाते हैं और बाबा की महिमा करते हैं हम, समझे ना।
अच्छा, ये मोर पीच का क्या कारण है? जो बाबा की छड़ी पे जो मैंने अमूमन देखा है ये सजे रहते हैं। जी जी, ये एक समझो हमारे बुजुर्गों का कहना है कि जी मोर जो है वो एक ऐसा पक्षी है कि एक पाक चीज़ है ना, सही। तो उसकी वजह से हम मोर पर जो है बाबा के उसमें लगा। और फिर बाबा का मोर से भी बड़ा प्रेम था, गौों से भी बहुत, गायें जो थी उनका भी बड़ा प्रेम था। तो बाबा को ये जो हम उसी वजह से चढ़ाते हैं कि ये जो मोर है उनकी एक निशानी है, समझे ना। हाँ, एक निशानी है। तो आप जितने भी पूरे पाकिस्तान में जितने भी निशान होंगे आप देखें, ये तो खैर हम इतना नहीं बना सक रहे, लेकिन वो आप देखोगे कि यार ये इन्होंने कितनी मेहनत करके ये चीज़ बनाई होगी। अच्छा। हाँ, इतनी खूबसूरत होते हैं कि हम खुद भी देख के हैरान हो जाते हैं कि यार किस तरीके से बना। फिर हम करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं कि वो उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं कि जो बड़ा खूबसूरत लगता है। जब झूलता है ना बाबा को हम झुलाते हैं। कितने बंदे झुलाते हैं? जैसे आपने बताया तकरीबन हमारे 27 लोग हैं, वो 27 छड़ी को झुलाते हैं, या एक वक्त में एक ही बंदा? नहीं, हर बंदा जो है उसका एक नंबर होता है। नहीं, मतलब जिस टाइम एक के हाथ में ये छड़ी है तो वो एक ही बंदा झुलाएगा? हाँ, एक इतनी बड़ी छड़ी वो हाँ, एक अकेला झुला लेता है? जी जी बिल्कुल। अच्छा। कृपा बाबा की कृपा, बाकी तो इसको हम उठा भी नहीं सकते साहब, अभी हमारी कह रहा हूँ। हमारी ताकत नहीं है समझे ना। तो एक ही बंदा एक वक्त में झुलाता है। तो 27 बंदे जो है हमारे, उनको पूरी एक लाइन से हम रखते हैं और उनको एक एक को देते जाते हैं, जितना यानी कि जितना टाइम झुला सकते हैं। 10 मिनट झुलाए, 5 मिनट झुलाए, आधा घंटा झुलाए, उस पर कोई रोकथाम नहीं होती है, उसकी मर्जी पर होता है। जब वो फिर कहता है कि भाई ले लो तो फिर हम ले लेते हैं। फिर दूसरा हमारा जो इसके जो है मतलब झुलाने के लिए हम ये घोड़े होते हैं, मतलब बाबा के घोड़े। अच्छा। हाँ, ये सब हम घोड़े बनते। झुलाने का मकसद क्या है? घोड़े हम जैसे लीले घोड़े है ना, लीला घोड़ा है बाबा का, तो हम घोड़े बनते हैं उसको, समझे ना। बाबा के हम मतलब घोड़े बनते हैं, उसको झुलाते हैं। यानी कि समझो हम पर बाबा जो है वो झूल रहे, सवार होते हैं। सवार है, मतलब ये छड़ी जो है वो बाबा है और हम जो है वो। हाँ बिल्कुल हाजिर हाजिर, बिल्कुल हाजिर। सही। तो हम और भी लोगों हाँ, प्रश्न अगर आपकी आज्ञा हो। बुलाओ। जय श्री राम प्रभु। जय श्री राम। आपका नाम? भरत कुमार जीवन सोलंकी। ये प्रभु जी भी जो है यहाँ के सेवादारी है, और जिस तरह हमारे शंकर प्रभु है इसी तरह भरत सोलंकी प्रभु भी इस तरह ही है। तो प्रभु जी, छड़ी के बारे में और बाबा के बारे में कुछ ऐसी वाकया, कोई ऐसा करिश्मा, कोई ऐसी कहानी छोटी सी जो हम लोगों तक पहुँचा सकते हैं, वो बताएं। देखिए, यहाँ पर हमारा दशम का मेला होता है बाबा का, तो यहाँ पर बहुत सी मान्यताएं आती है, जिसमें हम सिर्फ एक नारियल और दुपट्टा इस निशान की थड़ी पर बांधते हैं। और यहाँ पर ऐसे ऐसे करिश्मे हैं और वो धूमधाम से यहाँ पर मन्नतें अपनी पूरी करने आते हैं, और बाबा की कृपा है। और ऐसे चमत्कार है कि इस आज से तकरीबन 25-26 साल पहले की बात बता रहा हूँ। इसी थड़ी के अंदर फिर वो हमारे भगत साहब ने उनको लाया, बड़े वो यानी कि बिल्कुल जैसा मोटा को अंदर रखा थड़ी में, नाग के रूप में। छोटा सा बच्चा था, लेकिन ये कि उसको शांत हो गया उसके बाद। यानी कि यहाँ पर तो ऐसी ऐसी चीज़ें कि जिसको औलाद नहीं है, आप आ जाएं इस दरबार पे, उनकी मन्नतें पूरी हो रही है। और आज पूरा पाड़ा है, पूरा सुल्ले बाजार से लेके पूरी कराची में, और आज बागर धाम में आप देखें कि वहाँ पर गुरु गोरखनाथ का, ये जाहिर पीर बाबा का किस तरह मेला भरता है। और अभी तो गोरखनाथ की इतनी महिमा हो गई है कि पूरे पाकिस्तान से लेके पूरे इंडिया में इनके निशान झुलाए जाते हैं और लोगों की मन्नतें पूरी हो रही है। और मेरी ये श्रद्धा है कि बाबा का अगर 40वां अगर हम किसी दो औलाद को पढ़ के दे देना, इसकी इंशाल्लाह ऐसा भी हुआ है कि जैसा इस साल दिया अगले साल वापस वो गोद में बच्चा लेके आ गया। तो उससे ज़्यादा और करिश्मा क्या चाहिए आपको? जो दुखी है, बीमार है, जो भी है, दया करता है बाबा उसके ऊपर। आ जाए इस आस्थान पे, हर मन्नतें पूरी होगी, हर दुख बीमारी दूर होगी। यहाँ पर बड़े बड़े करिश्मे। बाबा को जिन्होंने ज़्यादा प्रिय क्या है? क्या ऐसी चीज़ प्रिय है, क्या पसंद है ऐसी चीज़
जो बाबा खाने में पसंद करते हैं या लोगों के अंदर पसंद करते हैं, क्या ऐसी चीज़ को ज़्यादातर वो अपनी तरफ खींचते हैं? देखिए, जैसी आप भक्ति करोगे वैसी आपको फल मिलेगा। और बाबा की रही प्रसादी का तो चूरमा चढ़ता है, दूध है, एक अपना नाग पंचमी का हमारे दूध प्याले भरे जाते हैं। तो बाकी सेवा के और प्रेम के भूखे हैं बाबा। जैसी आपकी श्रद्धा होगी वैसे आपको फल मिलेगा भाई। बहुत बहुत आभार है आपका भी प्रभु जी, बहुत बहुत अच्छा लगा। बाकी ये प्रभु जी है जिन्होंने मुझे बताया कि ये डेकोरेशन वगैरह जो है छड़ी की यही करते हैं ये प्रभु। जय श्री राम। ये राजू भगत है और बड़े ही बाबा के अच्छे शिष्य मतलब सेवाधारी कह लें, जिन्होंने बताया कि ये छड़ी की जितना भी ये मीनाकारी है, जितनी भी डेकोरेशन है, ये अपने हाथों से करते हैं। तो कभी कोई छड़ी तैयार करते वक्त, पगड़ी तैयार करते वक्त कोई ऐसा चमत्कार आपके या ख्याल में कोई ऐसी बात या कोई बाबा ने कोई ऐसी बात कही हो कि मुझे इस तरह बना, इस तरह पिना? हाँ, काफ़ी कोशिश की हम लोगों ने कि इसको और अच्छा करें या कि अपनी मर्जी से करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे हम बनाते आ रहे वैसे ही बनता है। अगर हम कुछ ऐसे नई कुछ चीज़ें ला लेते हैं, चेंजिंग कर लेते हैं, लेकिन होता नहीं है, वो बनता ही नहीं वो चीज़। जैसे वो चाहते हैं जिस तरह से होता है वैसे ही वो तैयार होता है बाबा। मतलब वो अपनी मर्जी से ही ये हाँ, चीज़ करवाते मर्जी से होता है। मतलब आप जितना भी गुड़ डाल दे वो मीठा नहीं होने मीठा नहीं होने देते हैं, ये बात है। ऐसा ही है जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रभु जी और कुछ बताना चाहेंगे बाबा के बारे में? बाबा के बारे में ये हम बताएंगे। देखिए, हम बचपन से सेवा करते आ रहे बाबा की, हमारे बुजुर्ग भी करते आ रहे थे जैसे, तो उसी ने हमें इस लाइन पे लगाया कि तुम भी इस तरह से करो। तो हम भी बचपन से सेवा करते आ रहे हैं। बाबा के जो भी श्रृंगार वगैरह जो हम सब संभाल के रखते हैं हर साल, फिर उसको पिनाते तैयार करते हैं, ये हमें सेवा मिली है। इसके अलावा काफ़ी अंदर सेवाएँ भगत साहब हमें देते हैं, हम बड़े लगनी और प्यार से करते हैं। और हम खुश हैं कि हमारे धर्म के अंदर ही बाबा के पर्चा आए हैं, निशान बाबा के, और हम इनका सेवादारी बनते हैं और इनकी सेवा करते हैं। बहुत बहुत आभार है प्रभु जी आपका। तो चले अब अंदर चलते हैं, अंदर किसी से कुछ प्रश्न करते हैं, कोई बात करते हैं बाबा के बारे में। अच्छा अशोक भगत साहब, हम चाहते हैं कि जैसे आपने नाम तो बताएं जो ये पूर्वज लोग आपके जो छड़ी लेकर आए, लेकिन हम चाहते हैं कि छवि के साथ हम इन्हें देखें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप हमें बताएं थोड़ा सा। देखिए, इससे पहले एक भगत थे जो भालू भगत, जिनकी तस्वीर हमारे पास इस वक्त नहीं मिली हमें। बहुत खोज लगाई है, शायद कहीं से मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। उसके बाद जो है ना, ये पोटिया भगत जो इन्होंने चलाई काफ़ी अरसे और बहुत बाबा को रिझाया, समझा। उसके बाद ये हमारे देवला भगत, इसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये जो है ना हमारा ऐसा भगत था जिसने काफ़ी बाबा की सेवा करी है और बहुत से लोगों की मुरादें पूरी हुई है, समझा। ये हमारे देवला भगत। फिर ये फकीरा भगत ने भी बहुत यहाँ पर काफ़ी साल भगत बने और इन्होंने भी बहुत सेवा करी है और बहुत लोगों की मुरादें पूरी इनके दौर के अंदर भी, समझा। और ये है गंसू भगत, हाँ, मेरे जो है बड़े भाई, आपके बड़े भाई जी। तो इन्होंने भी तकरीबन काफ़ी सेवा करी है और इनके दौर में भी जो है ना काफ़ी लोगों की मुरादें पूरी हुई है। मैंने पहले भी आपको कहा है कि ये कोई साधारण सा बाबा नहीं है, समझा। यहाँ पर पर्चे खड़े पर्चे मिलते हैं। सही। हाँ, ये बात हकीकत है कि मैंने अपने 5 सालों में जो है ये मैंने देखा है। वैसे तो सेवा तो मैंने इनके साथ की है, बचपन से सेवा करते आ रहा हूँ। इनके साथ भी मैंने सेवा करी है, फिर इनके साथ, इन तीनों के साथ मैंने सेवा करी है, समझा। ये मैं जब बहुत छोटा आया करता था तो इनके साथ रहा करता था और इन्हीं के नक्शे कदम पे चलते चलते आज इस मकाम पे पहुँचे हुए। ये हमारे जो है नारसिंह बाबा, ये बाबा के जो है ना जैसे आगेवान होते नहीं है, जैसे आगे समझा, जैसे रामापुर जैसे हनुमान जी, गणेश जी, इस तरह ये बाबा नारसिंह पांडव कहलाते। मतलब ये नारसिंह वो नारसिंह तो नहीं है? नहीं, वो नारसिंह नहीं है, ये नारसिंह पांडव कहलाते। ये निशानी नारसिंह, ये जंग लड़ने वाले से, जंगी लोग, समझे, जंग लड़ने वाले। बाबा की जिसने ये मूर्ति बनाई है वो यहाँ के बहुत अच्छे सेवक हैं और उन्होंने बहुत सेवा करी है। उसके मन में
बात जागी कि भगत साहब मैं एक मूर्ति बनाना चाहता हूँ। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि मैं एक मूर्ति होनी चाहिए बाबा की। तो मैंने बोला ये तो बहुत अच्छी बात, समझा। बोले लगा ठीक है, आपकी इजाज़त चाहिए। मैंने बोला इजाज़त है, समझा। ऐसे कामों में मैं आपको कैसे रोक सकता हूँ। तो उन्होंने ये मूर्ति की निर्माण की, उन्होंने ये मूर्ति बनवाई है। मैं समझो कि कराची में शायद किसी के पास नहीं है, तो उन्होंने बनवाई। मैंने बताया ना 3 निशान जो है, इसके हमारे अलावा 2 और निशान भी है। वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं हैं, समझा। तो यहाँ पर ये चीज़ें उसने बनाई और क्या तक बात अली का है, वो बाबा के हिसाब किताब अली से भी है। उसका फिर किसी दिन हम बिल्कुल, वो हम आपको पॉडकास्ट में आमंत्रित करेंगे। वो तो मैं हमारे अपना शंकर बाबू उसने जो है ना बताया आपको जो भी जरूरत है, बिल्कुल समझा। वही सब चीज़ें ये समझा। मैं तो आज आपको मेला दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ भी जो मेला लगने वाला है, तो वो मेला सातम को भी लगता है, समझा, दसम को भी लगता है, बिल्कुल, और नवम को भी लगता है। तो वो मैं देखना चाहते हैं कि देखिए, मैं एक चीज देख रहा हूँ विग्रह में कि जैसे अगर हम रामदेव जी पीर की विग्रह उठाते हैं तो सेम बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। और उनका भी लीला घोड़ा है। हाँ, उनका भी लीला। तो मतलब दोनों एक ही है या दोनों अलग अलग है? क्या दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। मैं आपको एक बात और भी मैं बताऊं कि ये लीला घोड़ा जो है ना, ये लीला घोड़ा बोलने वाला घोड़ा है। ये बाबा से बात करता है। अच्छा, इसकी हिस्ट्री जब आप जब पढ़ोगे या हिस्ट्री के अंदर जाओगे ना, तो ये लीला घोड़ा जो है ना, वो बाबा से बात करते हैं। बाबा बुलाते, एक आवाज़ में वो आते, तो बाबा बोलता है कि यहाँ जानना, बोला लगा ठीक है, वहाँ ले जाते, बात करते हैं बाबा से। तो ये बाबा ने ये घोड़े में ये खासियत, समझा। और ये भी बाबा के साथ जैसे बाबा का जब जन्म हुआ ना, जैसे गुरु गोरखनाथ ने जब उनको जो गूगल दिया अम्मा बाचल को, तो उन्होंने अपनी सखियों को भी दिया था। जैसे एक घोड़ी थी, वो भी घोड़े की बात थी, घोड़ी भी बाँझ थी, समझा। और दूसरी सखिया थी, वो भी बाँझ थी। उनको थोड़ा थोड़ा दिया, बाप उसने भी खाया और उनको भी खिलाया। तो उन्हीं से ही जो ये पैदा हुए सारे बजू कुटवाल हुए, समझा। ये वही बाबा जो गोरखनाथ ने जो दिया वही उनसे पैदा हुआ। से पैदा है, समझा। तो ये जो है ना बहुत बड़ी हिस्ट्री है, जो हमारे चाचा जी ने आपको पहले बता चुके, समझा। वो चीज़ है सेफ थी। ये मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा कि अब मेला स्टार्ट होने वाला है, ये 18 तारीख को एंड हो जाएगा। 18 तारीख को, तो उसमें कोई ऐसी कोई चीज होती है, करामत होती है, ये जो छड़ी है ये कहाँ तक ले जाते हैं आप? ये फिलहाल तो हमारे जो बुजुर्ग थे वो जो है ना, इस छड़ी को तो काफ़ी जगहों पे ले जाया करते थे, क्योंकि वो दौर कुछ और था। अभी सब चीज़ें देखनी पड़ती है यहाँ पर। पहले नेटी जेटी लेके जाया करते थे, कैंट स्टेशन पे जो एक पंजाब मोहल्ला है, वहाँ पर बुलाते थे वो खास तौर पर, वहाँ ले जाते थे अपनी छड़ी को, झुलाते समझा। और अब जो है थोड़ा सा चेंजिंग है, थोड़ा सा माहौल को देखना पड़ता है। लेकिन ये है कि हमारी एक ख्वाहिश है कि हम भी बाबा को जो है ना भाग ले जाए, और वो ख्वाहिश अब बहुत जल्दी पूरी होगी। अलग जगह देखने पड़ते हैं साले आजकल के दौर में। तो अभी फिलहाल जो है ना 8म वाले दिन या 7म, आज 7म में बाहर ले जाएंगे मोहल्ले में, ये दरवाजे से निकालेंगे हम बाबा को, यूँ घुमा के हम मोहल्ले में ले जाएंगे। इसी मोहल्ले में जो बड़ी जगह है वहाँ झुलाएंगे। हमारे सभी सब तैयार बैठे हैं, तब हमें मौका मिले हम ले जाए बाबा। सही, समझा। तो ये भी आप वो भी आप देखना कि बाबा का जो मेला कैसा लगता है। आज 7म और 10म ये बाबा का जो है ना मेला है। मैं आप किसी लोगों से प्रश्न करना चाहता हूँ, तो मैं कुछ बाबा के बारे में, जो इतने बाबा के चाहने वाले लोग आए हैं, मैं चाहता हूँ कि किसी से थोड़ा थोड़ा बाबा के बारे में पूछा जाए, जानकारी ली जाए बाबा की। क्या नाम है प्रभु जी आपका? निर्मल कुमार। निर्मल कुमार। अच्छा प्रभु जी, बाबा के बारे में कोई ऐसी बात जो आपने सोचे कि यार, ये आज से तकरीबन हम तो बचपन से मतलब कि सेवा में, क्योंकि बाप दादा के घराने से विरासत में मिला, ठीक है ना। लेकिन एक मरतबा हमने को हमारी आंखों देखी बात है कि हमारी ये पहले पहली हुआ करती थी सदर में। अच्छा, ठीक है ना, अपना स्टूडेंट बिरयानी के पास है, बेंगलोर था उसके अंदर। तो वहाँ पर बाकायदा हमारी पूरी सभा मौजूद, ठीक है ना। वहाँ पर एक लेडी आती है और वो कहती है कि मैं यहाँ से कुछ लेके गई हूँ जिसका आप किसी को इल्म नहीं है। तो हम सारे मतलब कि एक शौक होगा कि ये इस तरह कैसे हो सकता। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से, मेरी बहन की मैंने आंखें मांगी थी और वो बाबा ने मुझे दे दी। अच्छा।
ठीक है ना। तो उसके बाद बड़ा उन्होंने मतलब कि प्रेम जताया और सारी चीज़ें लेके हर साल उनका यहाँ आना और मतलब कि बिल्कुल लेट जाना, इवन के बिल्कुल डस्ट हो गई थी पूरी मट्टी वगैरह, लेकिन वो उन चीज़ों को नहीं देखी। तो इस तरह के चमत्कार हमने देखे। और अगर इस साल अगर कोई औलाद लेता है ना आठम के दिन, जो नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे कि दोबारा से जो है वो औलाद के साथ है। इतना हमने इसको जो है ना पर्चे देखे। अच्छा, एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे बाबा जन्मे गोरखनाथ जी से, जी। गोरखनाथ जी ने कुछ ऐसी जड़ी रूढ़ी बूटी रखी थी जिसमें 1400 चेले थे उनके, जी। ठीक है ना। 1400 चेले में से अब हर चेला कहता है कि मैं घूमूंगा उस रूढ़ी के अंदर, हाँ। लेकिन एक हानीफा नाद होता है, वो कहते हैं कि मैं घूमूंगा। तो हानीफा नाद जब उसमें कूदते हैं ना तो वो गूगल बनता है। गूगल फिर गुरु गोरखनाथ जो है अम्मा बाचल को देते हैं। अम्मा बाचल वो गूगल ले जाती है, वो कहती है कि ये तो गाँव का दाना है, मेरी तो यहाँ फसलें और ये सारी चीज़ें भरी पड़ी है। तो वो रात को उस गूगल से आवाज़ आती है कि या तो मुझे खा या तो मुझे मेरे गुरु के पास लेके जा। सही है। फिर अम्मा बाचल आधा खुद पीती है, आधा अपनी घोड़ी को पिला देती है, घोड़ी पी लेती। वहाँ से लीला घोड़ा यहाँ से जो है उनके प्रगट उत्पन्न होता है और यहाँ से का बाबा। जो है। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ी सी पूछना चाहूंगा जी। कि अगर गोरखनाथ जी से बाबा का उत्पत्ति हुई है उत्पत्ति। तो हमें गोरखनाथ जी को मानना चाहिए। गोरखनाथ जी को हम मानते हैं, ठीक है ना। हम सबसे पहले हमारी जो शुरुआत होती है ना वो जय गोरख की से होती है, ठीक है ना। गुरु गोरखनाथ का जो महादेव से नाथ कराना चलता आ रहा है ना, गुरु गोरखनाथ का, ठीक है ना। लेकिन हम जो है बाबा की सेवा के अंदर, क्योंकि बाबा जो है ना वो गुरु गोरखनाथ के चेले थे, ठीक है, उनसे उत्पत्ति हुई है बाबा की, ठीक है ना। और हमें जो विरसे में मिला है ना वो बाबा का निशान मिला, ठीक है ना। ये बागड़ से हमें मिला। ऐसा नहीं है कि हम कोई लेके आए या हमने रिक्वेस्ट, ये विरासत में हमारे बड़ों को मिला है। और आपके कुल में पूजे जाते हैं। ये हमारे कुल से अलावा पूजे जाते हैं। कुल देवी तो हमारी है, ठीक है ना, लेकिन हमारे तकरीबन 30 से 35 घर हैं जिसके अंदर ये उसके बाबा पूजे जाते हैं। बहुत अच्छा लगा। बाकी बहुत सारी चीजें हैं मैं पूछना चाहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ और भी बहुत सारे चाहने वाले बाबा के, तो उनसे पूछी जाए बाबा के बारे में। आभार है। जय श्री राम। प्रभु जी, पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम नरेश सोलंकी है। मैं इस थड़ी से बिलोंग करता हूँ। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा बाबा के बारे में कि अमूमन हम देखते हैं कि भगवान विष्णु के ऊपर शीश ना आ गए, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर शीश ना आ गए, लेकिन बाबा के ऊपर पंचमुख वाले शीश ना आ गए। तो इसके बारे में थोड़ा सा खुलासा करें। बाबा के ऊपर पंचमुख, ये नागों के राजा कहा जाता है इनको। और इंटीरियर में इनका एक दरबार है बहुत बड़ा, जहाँ पे वहाँ पे ऑलमोस्ट सिर्फ स्नेक्स रहते हैं, और वो स्नेक्स जो है वो किसी को हानि नहीं पहुँचाते। अच्छा। कहा जाता है कि अगर कोई स्नेक बाइट से आ जाता है, जो ऐसे डिजीज पे होता है जिनको स्नेक बाइट किया जाता है, तो वो जब बाबा के दर पर आते हैं और बाबा की जो रखा होती है वो उनको लगाई जाती है, बाबा के दर पर उनको छोड़ दिया जाता है, तो वो स्नेक बाइट की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा हमने देखा है कि स्नेक्स जो है वो बाबा के जो है वो बहुत प्रिय है, और बाबा को मतलब वो पूछते हैं, और तभी इनको नाग राजा भी कहा जाता है। नाग राजा भी कहा जाता है। अच्छा, मतलब ये जो भाला है बाबा के हाथ में, ये तो रामदेव जी पीर के हाथ में भी है। डेफिनेटली यही चीज, यही छवि, यही रूप रामदेव जी पीर का भी है। भाला जो है बेसिकली वैरियर के हिसाब से अगर देखा जाए तो पुराने जमाने में हमारे जो सनातनी जो वैरियर थे, बड़े बड़े वैरियर थे, उनके हाथों में तलवार के बजाय उनके हाथ में भाले हुआ करते। जैसे रामदेव जी पीर के ले लीजिए, तो उनके हाथ में भाला हुआ करते थे कि वो अपने जो भी उनके अगेंस्ट दुश्मन होते हैं, जो भी उन पे वो उससे वार करते हैं। और भाला एक उनकी एक अपना सिग्निफिकेंट भी है, इसलिए वो भाला हमेशा उनके हाथों में रह जाता है, रामदेव जी पीर की तरह। बहुत बहुत आभार है प्रभु। मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, मैं सबसे कुछ बाबा के बारे में थोड़ा थोड़ा पूछना चाहता हूँ। बाबा की महिमा तो जितनी की जाए कम है। वैसे प्रख्यात आजकल इंडिया में भी देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत कम है, डेफिनेटली मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप जैसे लोगों की तरह अगर हमारा सहायता करेंगे तो बाबा का प्रचार बढ़ेगा, और बाबा का प्रचार बढ़ाने में आप ही का बहुत बड़ा जो है वो सौभाग्य हमारा होगा कि आप हमारे बाबा की जितनी भावना हो सकती है हम करेंगे, और हमारे चैनल के माध्यम से जितना आगे हो सकेगा। उनके प्रेम में हमने बाबा का निशान सजाया, कल उठेगा बाबा का निशान, और 2 आठम और 9 बनाएंगे। कोई बाबा के बारे में तो खास बात बताना चाहे? बाबा के खास बात ये है कि आप अगर महाभारत की हिस्ट्री जानोगे तो वहाँ से बाबा की लड़ी चल रही है, और YouTube पे सारी बातें हैं बाबा की। माता बाचल की माँ है, गोरखनाथ जी के गूगल से वो दे रहा हूँ।
इस साल जो है ना सारी मन्नतें बांधी जा रही है बाबा की। ये देखें अशोक साहब, ये क्या चीज है? ये मन्नत बांधने के लिए नारियल और दुपट्टा लेके आए, क्योंकि कुछ मनोकामना है, हम इसको बाबा के नाम से बांधेंगे ऊपर। बाबा देने वाला बाबा है, हमारी कोशिश है कि इसके लिए दुआ करें। बंधी जाती है ये मन्नत जो है, हम इस तरह बांध रहे हैं। अभी आप छड़ी में लगाएंगे, छड़ी पे लगाएंगे ऊपर। ये इसे कहते हैं डप। ये बाबा के 27 शीशे हैं जो ये सेवा में रखते हैं, और अब एक एक बारी बारी जो है ना बाबा के अलम को अपने इसके बल पर झुलाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, इन्हें बांधी जा रही है। प्रभु जी, कैसा लगता है जब ये अलम, ये छड़ी आप जब उठाते तो कैसा महसूस करते हैं आप? कुछ नहीं, बाबा की बड़ी मेहरबानी होती है, समझा। अलम बिल्कुल हल्का नजर आता है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल पता नहीं चलता। मतलब देखने में इतना भारी विशाल, उन्हीं का हिसाब चलता है, हमारा अपना कुछ भी नहीं चलता। मतलब वही चलाते हैं, वही चलाते हैं। हाँ, कैसी भी चाल चलाते हैं वही चलाते हैं। देखिए आप, ये मतलब कोशिश कुछ भी नहीं है, जितनी भी कोशिश कर लो मगर वो अपने हिसाब से चलाते हैं। मतलब जिस रास्ते में उन्हें जाना है वो लेके जाएंगे, हम उसमें आपका कोई हाथ नहीं है, वो आपके पैर खुद चलाएंगे। ये श्रद्धा है, भक्तों की श्रद्धा है ये, कि मतलब देखिए इस लेवल पर श्रद्धा है लोग।
जय श्री राम प्रभु जी। श्री राम जय कैसा उत्साह है कि बस जल्दी से हमारे हाथ में आ जाए ये छड़ी। बिल्कुल बाबा की बस बहुत के बाबा को झुलाए हम लोग, दिली इच्छा है मतलब। दिली इच्छा होती है। ये हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, बाप दादा के ज़माने से। तो हमारा जितना भी परिवार है, ये जैसा भी मेरा बेटा है तो वो भी ये करेगा, बाबा को झुलाएगा। ठीक है, जय श्री राम। अब प्रभु जी जो है ना जो गोगा जी पीर महाराज का चालीसा पढ़ेंगे, तो हम चालीसा भी सुनेंगे प्रभु के। बस गुरु गोरखनाथ की जय। बोल अम्मा वाचल की, बोल मंजू कोतवाल की, बोल सूर्यन के सुहान की, बोल गुरु गोरखनाथ की। सवन के रोज वैर सुख महाबली रणधीर, बंदी सुध रानी बाछला विपत निवारण वीर। जय जय जाहिर रणधीरा प्रदुख भंजन भागड़ वीरा, गोरख का है वरदानी जाहिर जोधा नासानी। गुरु वरण मुख महाविशाला, माथे मुंगट घुंघरा वाले वाला, चांद है धनुष गले में तुलसी माला, कमर पे काल रक्षा को डाला। जन्म में गोगा वीर जब जाना, 21 सन हजारा दरिया माना, बल सागर गुरु नदी को मारा, दुखी जनों का बना सहारा। बागड़ पति वाछड़ा नंदन, जवेर सुध हरिभक्त निकंदन। जवेर राव के पुत्र का है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप बोले आप। जवेर राव के पुत्र का है, मात पिता के नाम बढ़ाए। पूर्ण हुई कामना सारी, जिसने विनंती की तुम्हारी। संत उभारे असुर संहारे, भक्त जनों के काज सवारे। गोगा वीर की अजब कहानी, जिसको ब्याह लाए सूर्य रानी, बाछल रानी जवेर राना, महा दुखी के दिन संताना। भांगनी ने जब बोली मारी, जीवन हो गया उनका भारी। सुखा भाग पड़ा नैलासा, देख देख जग का मन दुखाया। कुछ दिन पीछे साधु आए, चेला चेली संग लाए। जवेर राव ने कुआं बनाया, उद्घाटन जब कराना चाहा, खारी ने कुएं से निकला। राजा रानी का मन पिघला, रानी तब ज्योति से बुलाए, कौन पाप में पुत्र नहीं पाए। कोई उपाय हमको बताओ, उनका कहा गोरख बनाओ। गुरु गोरख जो खुश हो जाए, शांति पाना मुश्किल यहाँ है। बादशाह रानी गोरख गो गावे, नीम धर्म को नाम इशारे। करे तपस्या दिनों राती, एक वक्त खाए साथी। तीर्थक मास में तने करे सनाना, व्रत एकादशी नहीं बुलाना। पूर्ण मासी व्रत नहीं छोड़े, दान पुण्य से मुख नहीं मोड़े। चेलों के संग गोरख आए, 9 लखे में तंबू तनाए। मीठा नीर कुएं का कीना, सूखा बाग हरा कर देना। मेवा फल साधु खाए, अपने गुरु के गुण गाए। उगरनाथ भिक्षा मांग लाए, बाछल रानी ने दुख सुनाए। उगर जान लियो मन माई, तब से बल से कुछ मुश्किल न आई। रानी हुई मंचापुरी, गुरु शरण है बहुत जरूरी। 12 बरस दिया गुरु नामा, तब गोरख ने मन में जाना। पुत्र देने की हामी भर देगी, साक्षर कब्दीनी अजब गुजारा। धोखा गुरु संग किया करारा, बाछल बनकर पुत्र पाया। बहन का दर्द जरा नहीं आया, उगड़ गुरु को भेद बताया। तब बाछल ने गुगल पाया, कर प्रसादी दिया गुगल दाना। तब पुत्र जनो मर्दाना, लीली घोड़ी और तृप्तानी, लीना दासी ने भी जानी। रानी गुगल बांट खाई, तो बांझे को मिली दवाई। नरसिंह पंडित बंधु कोतवाल जाना रण घोड़ा, निकट सभी हमारे जाहिर वीर के मन को भावे। भादो कृष्णा जब नौमी आई, जवेर राव के बजी बधाई। विवाह हुआ गोगा में रहना, संदल द्वीप में है मेहमाना। रानी सूर्य संग पड़े पड़े, जाहिर राजा बागड़ का करे। अर्जन सर्जन काछल जाने, गोगा वीर से रहे तने। दिल्ली आए लड़न ताजा, अंतपाल चढ़े महाराजा। उस घेरी बागड़ सारी, जाहिर वीर हिम्मत नहीं हारी। चरण पकड़ कर तुम छुड़ाया, सी भवन में माड़ी बनाया। उसी में गोगा वीर समाये, कोषाभान सेवक वहां तन मन धन से सेवा लाए। मंचापुरी उनकी हुई, गोगा वीर को सुमरज हुई। 40वां दिन पड़े जाहिर 40वां, सारे कष्ट हरे जगदीशा। दूत पूत इन्हें दिया विधाता, कृपा करे गोरखनाथा। बोल गुरु गोरखनाथ की जय, बोल अम्मा वाचल की जय।
बोल सूर्यन के स्वान की, बोल देवरा भगत की, बोल फकीरा भगत की, बोल घनसू भगत की, बोल अशोक भगत की, बोल शंकर महाराज की, शंकर दादा की जय। ये हमारे भाई जय श्री राम प्रभु जी। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु जी ये सेहरा आप लाते हैं? हाँ बाबा की नरसिंह बाबा का जय, क्या ऐसी आपकी इच्छा है कि मतलब आप हर साल बाबा को? भाई ये दिल की हमारी वो है कि इस बाबा को हमने सेवा देना है। अच्छा, हमारे दिल की आशा है, हर साल देना है, हमने हर दफा देना है। आपका नाम? राजू राम। जय जय गोरख। ये देखो ये बाबा को सेहरा पहनाया जा रहा है। अब नया सेहरा पहनाया जा रहा है, किस तरीके से देखें। और ये सेहरा भी आप देखें कितना बड़ा और कितना आलीशान है।